नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार की बात करेंगे, स्टॉक मार्केट की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों। 31/3/2022 में इसमें एक तेजी बनी है और 16 से 17% स्टॉक ऊपर की तरफ है और स्टॉक में गिरावट रही है। 100 रुपये से गिरकर 50 रुपये तक आया दोस्तों। और कंपनी के द्वारा डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। कंपनी की तरफ से अपडेट भी आया था, तो उसकी बात कर लेते हैं। रिकॉर्ड डेट कब है, पेमेंट डेट कब है और एक्स डेट कब है, तो इसकी बात करेंगे। डिविडेंड की बात करेंगे, कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जैसे कि नाम में ही फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, तो जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं ये डील करते हैं दोस्तों। जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं उसमें सारा डील करते हैं। बट ये कि स्टॉक में गिरावट है, जैसे कि हम लोगों को बैंकिंग स्टॉक, फाइनेंशियल स्टॉक्स, उनमें गिरावट दिख रही है, उसी तरह से एडलवाइज का स्टॉक गिर के नीचे की तरफ आया। 52 लो बनाया 50 रुपया। तो अभी शेयर प्राइस के अनुसार भी बात कर लेते हैं। Q3 का जो रिजल्ट था इनका, दिसंबर 2021 में 1603 करोड़ का सेल्स था और सितंबर के क्वार्टर में 1821 करोड़, जून के क्वार्टर में 1633 करोड़ और मार्च के क्वार्टर में 3057 करोड़ का था। पिछले साल का मार्च 2021 में 3057 करोड़ का सेल्स था। तो देखना पड़ेगा कि Q4 में कितना सेल्स आता है। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए Q3 में नेट प्रॉफिट 53 करोड़ का और 29 करोड़, 4 करोड़, पिछले बार 637 करोड़, इस तरह का प्रॉफिट है इसका। तो ये फाइनेंशियल नंबर की बात थी और आने वाले दिनों में Q4 FY22, Q4 2022 के नतीजे आएंगे दोस्तों। तो देखना पड़ेगा कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। एक एडलवाइज में ही गिरावट नहीं आई है, आप बैंकिंग स्टॉक्स को देखिए, उनमें भी कमजोरी है। जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं उनमें भी कमजोरी है। फिलहाल 52 वीक लो के आसपास आज तेजी बनी हुई है। रिटर्न की बात करते हैं तो 3 साल का माइनस रिटर्न है 69% का दोस्तों। स्टॉक प्राइस जैसे कि 60 रुपीज में है, तो 1 साल का रिटर्न भी देखते हैं तो माइनस में आ गया है। अब डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने, तो उसको चेक कर लेते हैं कितना डिविडेंड दिया है कंपनी ने, उसको देख लेते हैं दोस्तों। डिविडेंड की बात कर लेते हैं तो 29 मार्च 2022 को कंपनी की तरफ से अपडेट आया था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, डिक्लेयर किया है, इंटीरियम डिविडेंड ऑफ 25 पैसा पर शेयर ऑन द इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 1 रुपीज इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग। 25 पैसा पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। और इस डिविडेंड को लेने के लिए जिनके पास शेयर्स हैं, तो 9 अप्रैल 2022 रिकॉर्ड डेट रखी गई है दोस्तों। देखिए ये है, द बोर्ड हैज फिक्स्ड अप्रैल 9, 2022 एज द रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पज। इस डिविडेंड को लेने के लिए, इस 25 पैसा पर इक्विटी शेयर को लेने के लिए जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है बोर्ड के द्वारा, 9 अप्रैल 2022 रखी गई दोस्तों। 9 अप्रैल 2022, 9 अप्रैल 2022 एज द रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पज। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि 9 अप्रैल 2022 तक डीमैट में शेयर्स होने चाहिए और 9 अप्रैल 2022 को शनिवार है, छुट्टी है, तो जो एक्स डेट होगी 7 अप्रैल 2022 होगी दोस्तों। तो 7 अप्रैल 2022 एक्स डेट होगी, तो 7 अप्रैल से पहले जो खरीदारी करेंगे, जिन्होंने खरीदा होगा, तो वो एलिजिबल होंगे शेयर होल्डर्स दोस्तों। और इसका जो पेमेंट होगा, ये 25 पैसा पर इक्विटी शेयर का जो पेमेंट होगा, सपोज किसी के पास 100 शेयर्स हैं या 50 शेयर हैं या 1000 है, जो पेमेंट होगा तो वो पेमेंट होगा, द पेमेंट ऑफ इंटीरियम डिविडेंड विल बी मेड ऑन और बिफोर अप्रैल 25, 2022। 25 अप्रैल 2022 तक पेमेंट भी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये डिविडेंड का डिटेल है और 25 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है। रिकॉर्ड डेट है 9 अप्रैल 2022, एक्स डेट होगी 7 अप्रैल 2022 और पेमेंट 25 अप्रैल 2022 तक हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। 1 साल का ये चार्ट पैटर्न लगा हुआ है और एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में लगातार गिरावट है। अभी इसी साल ये स्टॉक प्राइस लगभग 75-76 में था और तब से एक तरह से लगातार गिर रहा है दोस्तों। जनवरी के महीने में 75-76 में था और गिर कर इसने लो बनाया 50 रुपीज़ का। कोई भी स्टॉक में अगर बड़ी गिरावट आती है और 52 वीक लो बना रहा है और मार्केट ऊपर की तरफ है, तो मान के चलिए उसमें कमजोरी रहेगी। तो फिलहाल तो जो सपोर्ट रहेगा 50 रुपीज़ का रहेगा और ऊपर की तरफ, जैसे कि आज ये 59 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है 31/3/2022 को, तो ऊपर की तरफ ये अगर 67 रुपये 95 पैसा 68 के ऊपर निकलता है तब इसमें थोड़ी बहुत तेजी आ सकती है। जो तेजी आएगी दोस्तों ये लगभग 76
₹75.90 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, 76 के आसपास क्लोजिंग देता है, तब इसमें फिर एक तेजी आ सकती है, ऊपर की तरफ स्टॉक जा सकता है, लगभग 83 से 85 तक जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। समय लग सकता है यहाँ तक जाने में, और सपोर्ट फिलहाल 50 रुपीज़ का है, बढ़ने में इसको समय लग सकता है दोस्तों। जैसे कि आज ही ये लगभग 16% की तेजी है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत 60 रुपीज़ के आसपास थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, तो बढ़ने में समय लग सकता है। फिलहाल 50 रुपये का सपोर्ट है, अगर 50 रुपये के नीचे ट्रेड करेगा तो ये लगभग 40 के आसपास तक आता हुआ दिखेगा। और जो इसका 52 हाई है, ₹100.90, यहाँ तक जाने में समय लग सकता है दोस्तों। तो कहने का मीन्स है, जो ऊपर की तरफ ट्रैप हुए हैं, जिन्होंने लिया है एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज में, जिन्होंने स्टॉक को लिया है, तो अभी होल्ड करना चाहिए दोस्तों। ये जो लेवल्स है पिछले एक साल का जो चार्ट पैटर्न है उसके अनुसार है। स्टॉक प्राइस 59 रुपीज़ में है और कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है और पूरा डिटेल डिविडेंड के बारे में बताया। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। शेयर मार्केट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए नए वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।